हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। और ये टॉपिक ग्रामर का सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसे आपको इजी वे में समझा सकूं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है, और फिर कैसे उसको चेंज किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस के साथ, जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा सीइंग अ टाइगर सोहन रैन अवे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल, ठीक है, ये क्या है? सिंपल है। अब ये सिंपल कैसे है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस होते क्या है। सिंपल सेंटेंस में एक एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। तो इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट है हमारा और ये क्या है? वर्ब है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अगर ये सब्जेक्ट है और वर्ब है तो ये क्या है। देखिए, ये क्या है? ये सीइंग, सीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब इसका मतलब होता है टाइगर को देखते ही सोहन भाग गया। ठीक है, टाइगर को देखते ही क्या हो गया? सोहन भाग गया। तो ये हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आप एक चीज को याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस अगर आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में चेंज करने के लिए आएगा तो एकदम सिंपल नहीं आएगा, यानी इतना नहीं आएगा। अगर कभी भी ऐसे नहीं आएगा राम रैन अवे। हालांकि ये अपने आप में कंप्लीट है, ये बिल्कुल सिंपल है। और इसके जो जितने भी मापदंड होते हैं एक सिंपल सेंटेंस के, वो इसके अंदर हैं। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब होना ही एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अब इसको आप कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं बदल पाओगे जब तक उसके साथ कोई अदर विचार, कोई अदर आइडिया ना दिया हो। जैसे कि इसमें एक आइडिया दिया है, और वो आइडिया क्या दिया है कि सीइंग अ टाइगर, टाइगर को देखते ही क्या हुआ? सोहन रैन अवे, सोहन भाग गया। तो यहाँ पर क्या है? ये एक विचार दिया है, एक आइडिया दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। और अभी हम फिलहाल इसको क्या कहते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, तो हम कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे? तो उसे हम ऐसे बदलेंगे, एज एज सोहन सा, एज सोहन सो अ टाइगर, टाइगर ही ही रैन अवे, ही रैन अवे। वह भाग गया। जैसे ही सोहन ने टाइगर को देखा वह भाग गया। ये हो गया कौन सा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है सीइंग अ टाइगर, एक टाइगर को देखते ही या देखते हुए सोहन भाग गया। जैसे ही सोहन ने टाइगर को देखा वह भाग गया। दोनों का मतलब सेम है, और जो दोनों का मतलब सेम है बिल्कुल। और यानी कि और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी वो होता है जब आपके वाक्य का स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग वही रहे जो पहले वाले का है। इसको अगर आपसे कहा जाए कि इसको कंपाउंड में बदलो, तो कैसे कंपाउंड में कैसे बदलेंगे? सोहन सो अ टाइगर एंड ही ran अवे। अब ये क्या है? ये है आपका कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड है। देखिए, अब ये कैसे बना, इसका मतलब समझिए पहले। सोहन सो अ टाइगर, सोहन ने एक टाइगर को देखा, एक चीते को देखा, एंड और ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इस तरह से तीनों का अर्थ सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमने बनाने का तरीका अलग है। अब देखिए, पहचानिए कैसे बना है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एज है ये कंजक्शन है, और ये जो एंड है ये भी एक कंजक्शन है। तो आप समझ जाइए, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूरा खेल ही कंजक्शन का है। अगर आप कंजक्शन को समझ गए कि किसके साथ कौन सा कंजक्शन आएगा, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अब कई बार क्या होता है, आपके आपके पेपर में ये भी दिया होता है कि दिया हुआ सेंटेंस
क्या है, मतलब कौन सा है, तो आपको वो पहचानने के लिए आता है। तो पहचानने की सबसे बड़ी विधि क्या होती है, जैसे ये एज है, तो एज क्या होता है, अब आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एज आया है, तो एज आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग भी कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और एंड कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो तो आपका जो कंजक्शन वहां पे यूज होगा वो कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट। और जब आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो तो कौन सा कंजक्शन यूज होगा, कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी चीज, सबसे पहले मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगी तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, और दूसरा जो उसके साथ दिया होगा वो कोई विचार होगा, कोई आइडिया होगा, कोई, और अगर वो आइडिया नहीं है तो आप सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान कर रखनी है, ये जो विचार आएगा, ये जो आइडिया आएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल में आ सकता है, या फिर इन्फिनिटिव में आ सकता है। और ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप तो प्रीवियस वीडियो में, मतलब आप किसी भी अलग जाकर कहीं भी किसी भी बुक में आप इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट पार्टिसिपल के बारे में समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आपको एक और ध्यान रखना है, एक तो हमने समझ लिया कि जब हम क्या करते हैं, सिंपल वाक्य में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाक्य में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वाक्य में दो सेंटेंस दिए होते हैं, दो सेंटेंस, एक ये है और एक ये है, दो सेंटेंस है, पूरे कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं, लेकिन पहले वाला दूसरे वाले पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, एज सोहन साए टाइगर, जैसे सोहन ने टाइगर को देखा, अगर मैं आगे कुछ ना बोलूं तब आप क्या क्या कंप्लीट सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। कौन सा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। क्लोज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोज की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, और ये किस पे, इस पे डिपेंड है, किस पे, जो कंप्लीट है, जो अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है। अब अगर ये ना होता तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे एज सोहन सा ए टाइगर, जैसे ही सोहन ने टाइगर को देखा, क्या, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो ये कौन सा है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज, या हम इसे प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, मेन क्लोज भी बोलते हैं। जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है उसे हम प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जो किसी पे डिपेंड होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं दे सकता है। तो अब आपको क्या याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज दिए होते हैं, पहला क्लोज दूसरे क्लोज पर, या दूसरा क्लोज पहले क्लोज पर आश्रित रहता है। आश्रित रहता है मतलब डिपेंड रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी बिना, और वो डिपेंड किससे किया जाता है, किसी कंजक्शन से लगकर किया जाता है। अगर इसमें भी कंजक्शन ना होता तो ये अपने आप में कंप्लीट होता, लेकिन इसमें कंजक्शन लगा होगा जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और बिना कंजक्शन के आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। तो वो मैं लिस्ट आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजक्शन देखने हैं और कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजक्शन को देखना है। अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है सोहन सा ए टाइगर, सोहन ने एक टाइगर देखा, एंड ही रन अवे, वह भाग गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये कैसा है, ये भी मेन क्लोज है, मेन क्लोज है ये भी, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में, अगर ये ना हो तब भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये भी मेन क्लोज है। इसे हम मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। तो अब आप क्या समझेंगे, अब आपको यह समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही प्रिंसिपल होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्लोज होंगे वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते होंगे, और जिससे वो जुड़ेंगे उसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी एक सिंपल सेंटेंस सिर्फ सिंपल इतना सा नहीं आएगा जिसमें एक ही विचार हो। अगर चेंज करने के लिए कभी भी आएगा तो उसमें उसके साथ कोई विचार जरूर दिया होगा। समझते हैं कुछ आगे अगले और एग्जाम्पल से। तो बच्चों अब देखते हैं ना, ये किस तरह से हम, ये सिंपल सेंटेंस है तीनों, इन तीनों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल कैसे हैं, और उसके बाद इन्हें कैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बदलना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सी इज
टू वीक टू रन फास्ट। देखिए सी क्या है, सी एक सब्जेक्ट है, सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। तो मैंने क्या बताया था, एक सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, और दूसरा क्या है, टू रन। टू रन क्या है यहाँ पे, ये इन्फिनेटिव है, क्या है ये, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ये आपको समझने के लिए देखो, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने पर, से पहले पहले टू लगाने पर क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। जैसे टू वर्क, टू वर्क, टू वर्क, ठीक है। और यहाँ पे है टू रन, टू रीड, काम करना, दौड़ना, पढ़ना। तो इस तरह से जब भी इनसे पहले टू आए तो ये वर्ब नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो इसका भी एक सब्जेक्ट होता, क्योंकि हर एक वर्ब अपने आप एक सब्जेक्ट लेते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आता है। तो हमारा सब्जेक्ट एक है और वर्ब एक है, इसलिए हमारा वर्ब नहीं, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है, अगर आपसे पूछा है इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने पर बनता है, और जिसका मतलब होता है ना, नी, ने, यानी दौड़ना, पढ़ना और काम करना। तो इस तरह के जो वर्ड ना नी की आवाज आती है वो इन्फिनेटिव से आती है, ठीक है। अभी आगे समझते हैं कि इसको हम कैसे, और ये देखिए पहले दूसरा समझ लीजिए, सिंपल को समझ लेते हैं। ये लिखा है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थके हुए, थके हुए। सी टुक रेस्ट, यानी थके हुए होने के कारण सी टुक रेस्ट, उसने क्या किया, आराम किया। अब थके हुए, ये टायर्ड क्या है, टायर्ड क्या होता है भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यानी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये किसी सब्जेक्ट के बाद नहीं आती है, ये अकेले आती है, और इस तरह से जब भी आएगी तो इसका मतलब होता है ते हुए, यानी कि थके हुए, ठीक है। इस तरह से होता है थके हुए। और जैसे रिटन, लिखे हुए या लिखते हुए, इस तरह से सी टुक रेस्ट, उसने आराम किया है, थके हुए, उसने आराम किया। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये नाउन का या फिर एडजेक्टिव का काम करे तब, ऐसी जगह पे ये वर्ब का काम नहीं करेगी, नाउन का और एडजेक्टिव का काम करेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये आप इसे वर्ब कहोगे तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, और एक सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, और एक वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे है। तो ये इसलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरी चीज, वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में घूमते हुए, अमित शाह एन स्नेक, अमित शाह ए स्नेक, अमित ने क्या देखा, एक सांप देखा। तो वॉकिंग इन द गार्डन, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। और उसकी जो मतलब उसकी ध्वनि क्या होती है, उसकी आवाज क्या होती है, घूमते हुए, ते हुए, यानी गार्डन में घूमते हुए, अमित ने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा। तो इस तरह से जब भी आएगा, अगर ये आप वर्ब मानोगे तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, क्योंकि वॉकिंग कभी भी कैसे अपने आप में ऐसे नहीं आएगा। अगर हम इसको कंटिन्यूअस भी माने तो कंटिन्यूअस से पहले इजारम वोजबर होता है, और उससे पहले क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो इसका ध्यान रखना, ये अगर एक आइडिया, एक विचार है जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस बनेगा। तो ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल। ये सबसे पहले समझ लीजिए तीनों कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस है। तो ये भी देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम इनको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, मैं इसको साफ कर देता हूं। हम इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। कॉम्प्लेक्स में बदलने का रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स में दो क्लोज होते हैं, एक क्लोज दूसरे पे डिपेंड होता है, यानी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा सी इज, अब इस टू को किस में चेंज किया जाता है, सो में चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। सी इज सो वीक, सी इज सो वीक दैट, दैट सी कैन नॉट, सी कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कैसे बना है आप समझिए, इसका मतलब सी इज टू वीक, वह वह बहुत कमजोर है, टू रन फास्ट, यानी दौड़ने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है, दैट की सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकती, यानी दोनों का सेम सेंस है। और ये याद रखिए, ये जो डेट आया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे डेट आया, ये डेट क्या है,
ये डेट क्या है देखिए, अब देखिए दो वाक्य मैंने लिखे हैं, सी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। अगर ये पूरा एक है कि वह दौड़ नहीं सकती, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये सॉरी ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। दो क्लोज होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है और ये हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र वाक्य है, और ये आश्रित वाक्य है। तो ऐसे जब होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है, तब हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और ये जो डेट है, ये याद रखिए, ये डेट क्या है, डेट क्या है यहाँ पे, डेट आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसमें होता है वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आपको तो ये याद रखना है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जहां पे भी ये दिख जाए तो आप सेंटेंस पहचान लेना कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन डेट लगा हो। ठीक है, वो मैं अभी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। अब क्या है, अब इसके आगे चलते हैं और बनाते हैं कौन सा, इसे हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में कैसे बनाना है, सी इज वेरी, सी इज वेरी वीक, so she cannot, she cannot, she cannot run fast। ठीक है, सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकती। अब ये सो क्या है, सो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा है, कोऑर्डिनेट। सो कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट, याद रखिए कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग भी कहते हैं। सो कौन सा है, कोऑर्डिनेट। अब आप एक और चीज ध्यान रखिए, मैंने बताया था जब कंपाउंड सेंटेंस होगा तो दोनों जो उसके दोनों क्लोज हैं वो अपने आप में कंप्लीट कर देते हैं। देखते हैं कि देते हैं नहीं देते। सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, अपने आप में कंप्लीट है। सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकती, ये भी कंप्लीट है। और किससे जुड़ा है, सो से जुड़ा है। और सो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एक कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाते हैं। अब इसे देखते हैं, टायर्ड सी टुक रेस्ट, इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एज सी वॉज टायर्ड सी टुक रेस्ट, सी टुक रेस्ट। जैसे वह थकी हुई थी उसने आराम किया। ठीक है, जैसे ही वह थकी हुई थी उसने आराम किया। तो ये क्या है, एज, एज कौन सा है हमारा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये अब क्या बन गया है, एक एक डिपेंडेंट वाक्य बन गया, और ये क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट वाक्य है। तो ऐसे जब दो वाक्य होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तभी हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, तभी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। एज क्या है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सी टुक रेस्ट, she took rest because she was tired, she was tired। ठीक है, अब आप देखिए, उसने आराम किया, वह थकी हुई थी। दोनों अपने आप में कैसे हैं, मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज है, पूर्ण वाक्य है। और ये बिकॉज क्या है, ये बिकॉज हमारा कोऑर्डिनेट है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि दोनों वाक्य जब अपने आप में कंप्लीट कर दे रहे हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि उसके दोनों दोनों क्लॉज कंप्लीट सेंस देते हैं, दोनों मेन क्लॉज होते हैं, और जिस कंजक्शन से जुड़े होते हैं उस कंजक्शन को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है, वॉकिंग इन द गार्डन अमित सा स्नेक। गार्डन में घूमते हुए अमित ने एक सांप देखा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, अमित सो स्नेक, snake while he was he was walking he was walking in the garden, in the garden। ठीक है, तो आप देखिए, अमित ने एक सांप देखा, अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट है। while she was walking in the garden,
जब वह, या यहाँ पे हम वैन भी लगा सकते हैं और वाइल भी लगा सकते हैं, उसी समय या जब, जब वह गार्डन में घूम रहा था। तो इस तरह के वाक्य, ये क्या बन गया, देखिए वैन और वाइल दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं इसमें आते हैं, वैन और वाइल किस में आते हैं, वैन और वाइल दोनों क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंड है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, जब वह गार्डन में घूम रहा था, क्या इसका कंप्लीट होता है, नहीं आया। अमित ने एक सांप देखा जब वह गार्डन में घूम रहा था, तो कंप्लीट सेंस आता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में के लिए हमें क्या करना होता है, जो कोऑर्डिनेट की, जो कंजक्शन की जरूरत होती है, वो कंजक्शन कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ठीक है, अब इसका बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अमित was walking in the garden and he saw a snake, और उसने एक सांप देखा। ठीक है, तो अमित was वॉकिंग इन द गार्डन अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, दोनों अपने आप में कंप्लीट अर्थ देते हैं। तो दोनों क्या हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। और ये एंड क्या है, एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इस तरह से हम अपने वाक्यों को बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, या हम जिसे कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। लेकिन कंपाउंड वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों मेन क्लॉज होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, कंपाउंड कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। अब हम देखते हैं उनकी लिस्ट, जो सेंटेंस जो उनसे मतलब सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मैंने पूरे का सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपके लिए लिख दिए हैं। और ये काम किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में। हमेशा याद रखिएगा जहां भी ये होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सबसे पहले तो आपको ये डाउट निकाल देना है कि कॉम्प्लेक्स होते कौन से हैं, जब भी डेट, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, which, how, why, as soon as, while, because, though, if, till, until, unless, least, then, so as, ये सारे अगर आएंगे, कहीं भी इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो कैसा है, सबऑर्डिनेट है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका मतलब यहाँ पे व्हाट माने क्या नहीं होता है, जो है ना, वेयर माने जहां, व्हेन माने जब, यानी कब ना होके जब, यानी कि इनके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन का काम नहीं करेंगे, ये यहाँ पे आंसर की तरह से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्या है हमारे, जैसे हमने अभी बनाए थे जिनमें ये आया था, जिसमें सो आया था, बिकॉज आया था, वाइल आया था। तो इस तरह से आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो ही इज रिच, ही इज हार्ड वर्किंग, यद्यपि वह अमीर है फिर भी कैसा है, हार्ड वर्किंग है। तो दो कहाँ पे, अगर इसमें कहीं दो आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, दो आ रहा है, तो आप समझ जाइए कौन सा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स वाक्य है। क्योंकि आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है। अगर ये आगे वाला सेंटेंस ना हो तब क्या, क्या आप समझ सकते हैं, यद्यपि अमीर है तो क्या, ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग भी है। तो इसीलिए ये जो दो है, सबसे पहली पहचान तो यही है कि दो आपने देखा और आपको पता लग गया कॉम्प्लेक्स है, और इसको किस में बदलना है, सिंपल में बदलना है। तो सिंपल में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक वर्ब और एक सेंटेंस वाला, एक सब्जेक्ट वाला वाक्य बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो वाक्य को एक वाक्य को विचार में बदलेंगे, या तो पार्टिसिपल में, या तो इंफ्iniटिव में, या तो पास्ट पार्टिसिपल में। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा बीइंग, बीइंग रिच, बीइंग रिच, ही इज, ही इज ही इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी है। बीइंग रिच या इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ऐसे भी लग सकते हैं, इंस्पाइट, इंस्पाइट के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, रिच होने के बावजूद। अब देखिए ना तो यहाँ पे कोई वर्ब है, ना तो यहाँ पे कोई वर्ब है, और ना ही कोई सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ यानी इस दो के लिए इंस्पाइट ऑफ का यूज है। और बीइंग रिच हमने क्या किया है,
ही इज रिच को बीइंग रिच में बदल दिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज हार्ड वर्किंग, वह कैसा है, कठिन परिश्रमी है। तो ये कैसा बन गया आपका सिंपल वाक्य। आई सो अ पैरट, मैंने एक पैरट देखा, विच वाज फ्लाइंग, अब ये विच देखिए, इसमें कहीं विच है, इसमें विच है, ये रहा। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वाक्य है। और ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई सॉ ए पैरट, मैंने एक पैरट देखा, विच वाज फ्लाइंग, जो उड़ रहा था। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है सिंपल वाक्य। तो क्या करेंगे, आई सो अ पैरट फ्लाइंग, बस इतना बना देंगे। मैंने एक तोता देखा, कैसा, उड़ता हुआ, आई सो ए पैरट, उड़ता हुआ। तो इस पूरे वाक्य को हमने किस में बदल दिया, एक विचार में बदल दिया, जो क्या है फ्लाइंग, यानी कि क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानते हैं और उसे फिर चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज किया जाता है। बच्चों अब देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये, फॉर एंड नॉट बट और येट सो। अब हम इन्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फैन बॉयज से। अब ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, फैन बॉयज। एफ स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉट, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर और, वाई स्टैंड फॉर येट, एस स्टैंड फॉर सो। तो अब ये जहां भी आपको मिल जाए आप समझ जाएंगे वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और आपका कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड जंप्ड इनटू द रिवर, उसने अपने कपड़े उतारे, एंड जंप्ड इनटू द पॉन्ड, और कहां कूद गया, पॉन्ड में कूद गया। और किससे जुड़ा है ये, एंड से जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। और आपसे कहा जाए कि इसको किसमें बदलो, सिंपल में बदलो। तो सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी एक सेंटेंस को हमें विचार में चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स। अब ये क्या बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है, क्योंकि क्या है, कपड़े उतारते हुए, अपने कपड़े उतारते हुए क्या किया उसने, ही, सब्जेक्ट आएगा अब इधर, सी, ही जंप्ड, ही जंप्ड ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, कहां कूद गया, पॉन्ड में कूद गया। तो इस तरह से आप एक कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदलेंगे, किसमें, सिंपल में। अब इसको कहा जाए कॉम्प्लेक्स में बदलो, तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए क्या करते हैं, दो क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज, लेकिन एक कैसा, मेन क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज। हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ही जंप्ड into the pond after took his clothes, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अब क्या मतलब इसका, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, वह पॉन्ड में कूद गया, आफ्टर टुक हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतारने के बाद। तो आफ्टर क्या होता है, आफ्टर और बिफोर भी किस में आते हैं, आपके ये आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम सिंपल से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बस मैं फिर से आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज, एक क्लोज दूसरे क्लोज पे डिपेंड होता है, यानी एक मेन क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। और कंपाउंड में दोनों मेन क्लोज होते हैं और दोनों कंजक्शन से जुड़े होते हैं, और जिस कंजक्शन से जुड़े होते हैं उस कंजक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।